नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए के नेताओं की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हों, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हों, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, इन सारे नेताओं की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है या किया जा रहा है, किया जाएगा कि एनडीए में कुछ भी गलत नहीं है, एनडीए में ऑल इज वेल है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन एनडीए के अंदर बहुत सारी चीजें पक रही हैं, बहुत कुछ पक रहा है और उसका धुआं नहीं, उसकी चिंगारी अब सामने दिखाई देने लगी है। एनडीए के अंदर जो आग लगी हुई है या जो खिचड़ी पक रही है, उसका धुआं नहीं सिर्फ दिखाई दे रहा है, बल्कि उस चूल्हे की चिंगारी भी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के लिए आज जेडीयू के सांसद ने ऐसी डिमांड कर दी है जिससे जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ेगी। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी वही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अच्छा दिन नहीं है। क्यों अच्छा दिन नहीं है, इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए है, बता ही देते हैं। दो सहयोगी दलों ने बिल्कुल एक तरह से टेंशन बढ़ा दी है। एक उपेंद्र कुशवाहा ने वाल्मीकि नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई खेल हुआ और मोदी शाह नड्डा की भी, बीजेपी के बड़े नेताओं की भी नहीं सुनी और विपक्ष की मदद की बीजेपी के नेताओं ने ही। इस तरह की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और अब रामप्रीत मंडल जो जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने मुश्किल बढ़ा दी है, उन्होंने चिंताएं बढ़ा दी है, टेंशन दे दी है भारतीय जनता पार्टी को। और टेंशन से ज्यादा सवाल तो यह है कि कहीं एनडीए के अंदर या फिर नीतीश कुमार के मन में बीजेपी को टाटा बाय बाय करने का प्लान शुरू तो नहीं हो गया है। जेडीयू की तरफ से सफाई भी आई है। जेडीयू ने इसको रामप्रीत मंडल की निजी राय बताया है। लेकिन सवाल है कि ऐसे बयान जब आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार खुद नहीं बोलते कुछ, उनकी पार्टी के सांसद, उनकी पार्टी के बड़े नेता बोलने लगते हैं। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के नेता थे, इंडिया गठबंधन में थे और दूसरे कुनबे में थे, इंडिया गठबंधन के कुनबे में थे, तो उनकी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे के, वो कभी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग करते, कभी सीट शेयरिंग को लेकर बयान देते, कभी सीटों को लेकर बयान देते। तो तमाम तरह के बयान आने शुरू हो गए थे। और उसके बाद क्या खेल हुआ सबको पता है, नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इस एक बयान से नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो लेंगे या चुनाव से पहले इंडिया एनडीए गठबंधन छोड़ ही देंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रहेंगे भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रामप्रीत मंडल ने कहा क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, जेडीयू के सांसद है रामप्रीत मंडल, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के तमाम घटक दलों से कहूंगा कि वे बिहार चुनाव को देखते हुए एक संयोजक तय करना चाहिए। एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेता हैं और जैसे कि इन लोगों की आपस में बात नहीं बन पाती है। मेरा अनुरोध है कि सब लोग मिल बैठकर एनडीए का संयोजक तय कर दें। संयोजक चाहे बिहार में बनाए या दिल्ली में, हमारे नेता नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं, तो इस पद के लिए अगर उनका नाम तय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाए। प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी घटक दलों से मेरा अनुरोध है कि नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाए। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है, इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। और बीजेपी के प्रवक्ता हैं रामसागर सिंह, उन्होंने कहा कि रामप्रीत मंडल ने जो कहा हम उसी को निभा रहे हैं। बिहार में सभी 5 राजनीतिक पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाना, इसमें कहां दो मत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार के लिए काम किया जाएगा। नेतृत्व एक ऐसा शब्द है जिसमें उलझा कर रखा है जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन रामप्रीत मंडल अकेले नहीं है जो नीतीश कुमार के लिए डिमांड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी के, एनडीए के सभी घटक दलों से।
आपको याद होगा जेडीयू के बड़े नेता और जेडीयू कोटे के मंत्री महेश्वर हजारी से हमने इंटरव्यू किया था और महेश्वर हजारी ने एक दूसरी डिमांड की थी और वो भी बड़ी डिमांड थी भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए के सभी घटक दलों के लिए। उन्होंने कहा था कि ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए के सभी घटक दलों को यह ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के सभी घटक दलों को बिल्कुल सार्वजनिक रूप से इसका ऐलान करना चाहिए और ये डिमांड जेडीयू कोटे के मंत्री, जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी ने की। महेश्वर हजारी के बाद अब सामने आ गए हैं रामप्रीत मंडल, जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाना चाहिए। ये बात याद रखी जानी चाहिए, आपके जेहन में ये बात होगी भी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर सहमति नहीं बन पाई तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। अब एनडीए का संयोजक बनाए जाने की डिमांड नीतीश कुमार के लिए हो रही है। अब एनडीए के संयोजक बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, और नहीं बनाए जाएंगे तो नीतीश कुमार क्या एनडीए से भी अलग हो जाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार को हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा मोदी और शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पहचानते हैं, वो जानते हैं। और एक बार तो यह भी सुनने को मिला, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा रही कि एक वक्त पर जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ थामा, मतलब बिहार में इंडिया गठबंधन का दामन थामा, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह को भनक भी नहीं लगी कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं। वैसे भनक वो किसी को नहीं लगने देते, भनक तो आरजेडी को भी नहीं लगी थी कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले हैं। खबर ये आई, चर्चा ये आई कि अमित शाह ने फोन करके पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है, ललन सिंह बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा करे वो तो बोलते रहते हैं। ऐसी चर्चा रही बिहार के राजनीतिक गलियारों में, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तो अब उनको संयोजक बनाए जाने की मांग करके कम से कम भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी है रामप्रीत मंडल ने, जो जेडीयू के सांसद हैं। मोदी शाह सोच रहे होंगे कि कहीं नीतीश कुमार फिर टाटा बाय बाय करने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जब डिमांड उठने लगती है, जब इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं, तो फिर नीतीश कुमार को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं सहयोगी दलों की, क्योंकि नीतीश कुमार कब पाला बदल लें, नीतीश कुमार कब साथ छोड़ दे और कस्में खाने के बाद भी साथ छोड़ दे, कस्में वादे के बाद भी साथ छोड़ दे, नीतीश कुमार हर कसम हर वादा तोड़ दे, कब तोड़ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।